हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। वीडियो के एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखना, इससे क्वेश्चन 100% फंसेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, आपके आखिरी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे, आखिरी हथौड़ा साबित होगा। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज की शुरुआत की थी। बताइए कौन से कॉलेज की शुरुआत की थी? अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, संस्कृत। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जो चैनल पर नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा राइट होगा? A B C D, कौन सा ही होगा? किसकी स्थापना की थी? जोनाथन डक्कन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राइट आंसर संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बताइए कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने? 1893, 1895, 97 और 99। कब इसकी स्थापना की गई थी? राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन, का निर्माण 1632 में ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। बताइए किसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 तक चला था? लगभग 16 साल, 16 ईयर इसका चला था निर्माण। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, मोती महल, किसका निर्माण चला था ये लगभग 16 साल? चाहे A B C D आपके ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर इसका? करेक्ट आंसर बताइए। 1632 में निर्माण शुरू हुआ और 1648 में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर, ताजमहल। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। क्या थी राइट आंसर क्या होगा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या थी? ये ईंट के बने भवन इसमें थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जवाहरलाल। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध थे? जहांगीर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहाँ। किसके दरबार के में थे ये प्रसिद्ध संगीतकार? राइट आंसर क्या होगा इसका? ये अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो जिन्हें तब। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन, पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? ये किसके बीच हुई थी? ये अम्बेडकर गांधी के बीच हुई थी। किस A B C D में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? वर्ष 1932 में, वर्ष 1932, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? बताइए पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल, राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। ये A B C D कौन सा आंसर सही होगा? पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर, श्रीराज गोपालाचारी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? किस HSRA का सदस्य कौन नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, नाना साहिब। बताइए HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाना साहब जो थे ये सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल थे
कौन शामिल थे? ए बी सी डी। कौन शामिल थे जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे? क्या नाम था उनका? जो ऑप्शन नंबर बी है सर पैंथिक लॉरेंस ये शामिल थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, 1946 में आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आज़ाद। किसने उपाधि दी थी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं? बताइए, किससे आने वाली हवाएं बनती हैं शीतलहर का कारण? राइट आंसर क्या होगा इसका? भारत में सर्दियों के दौरान बताइए कौन सी हवाएं होती हैं जो शीतलहर का कारण बनती हैं? विंध्य, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। बताइए कौन सी हवाएं होती हैं? ये ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा हिमालय, ये हिमालय राइट आंसर होगा। हिमालय से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम। किसमें की जाती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा इसका? ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ लगती है? बताइए, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ लगती है? भारत, म्यांमार, भूटान, भारत, चीन। किसके साथ लगती है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? भारत और म्यांमार के साथ लगती है। भारत और म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है जो नदी नहीं है? रूपेन, बनास, पेरियार, सरस्वती। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सरस्वती, जो प्रयागराज में मिल जाती है ये गंगा से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में है? राइट आंसर क्या है इसका? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। बताइए किस राज्य में चांदी की मात्रा ज़्यादा है, चांदी ज़्यादा पाई जाती है? किस राज्य में होती है ज़्यादा? ये राजस्थान, इसमें तांबा भी होता है राजस्थान में। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार को प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? बताइए किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, सामाजिक, मासिक। बताइए ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? किस स्तर पर किया जाना चाहिए? ये अर्धवार्षिक रूप से किया जाना चाहिए, अर्धवार्षिक। ओके, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से? 2 कृषि उत्पाद हैं, गेहूँ चावल, मक्का चावल, चावल चीनी, गेहूँ चीनी। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चावल चीनी, चावल चीनी निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये चैनल, अगला क्वेश्चन है आपका जो चावल चीनी है। अगला क्वेश्चन, किस संपत्ति का ह्रास नहीं लगाया जाता? किस संपत्ति का ह्रास नहीं लगाया जाता? भूमि व भवन, मशीनरी, चालान का पर माल या स्क्वायर। किस पर? ए बी सी डी, किस पर ह्रास नहीं लगाया जाता? राइट आंसर क्या होगा इसका? ये जो ऑप्शन नंबर सी है, चालान पर माल, इस पर ह्रास नहीं लगाया जाता। चालान पर माल, इस पर ह्रास नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है
कि वयोवृद्ध महिला की नागरिकों की जनसंख्या कितनी थी? 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या 51 मिलियन? क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी से बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार है 53 मिलियन थी वयोवृद्ध महिलाओं की संख्या, 53 मिलियन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? कौन एक द्रव्यता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूर्ति अनुपात। कौन है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? ये कौन होगा बताइए जल्दी से। द्रव्यता अनुपात क्या है? चालू अनुपात। चालू अनुपात को द्रव्यता अनुपात कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? कौन होते हैं ये बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी हैं, सुमित्रा महाजन है, रामनाथ कोविंद है, ये या लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह। पुराने क्वेश्चन है, मतलब नए से हिसाब से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, या विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। बताइए द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ये 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधान परिषद और विधानसभा। विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? किस देश से प्रेरित है बताइए जल्दी से। स्वाधीनता और बंधुता, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, किससे ये प्रेरित है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ये फ्रांस से प्रेरित है। स्वाधीनता और बंधुता किससे? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, उनकी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आखिरी तक देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ऐसे ही वीडियो आखिरी तक आपको देते रहें। बताइए इसके आंसर क्या होंगे? A, B, C, D क्या होंगे इसके आंसर? जल्दी से बताइए। गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, तात्पर्य क्या है? किस गति को? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है इस गति को। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका किसका एक उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल पूर्णांतिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। ये मरीचिका क्या है? मरीचिका किसका उदाहरण है? ये प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। ठीक है, रेगिस्तान में जैसे जल दिखाई देता वैसे। तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन सी जो चीज़ है 4 में A, B, C, D में जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता? Cu, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। Cu जो होता है वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? कौन एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल एसिड है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके करा रहे हैं हम, इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ये एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, एसिटिक अम्ल। ठीक, दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का pH है। रुधिर का pH क्या होता है? 6.4, 10, 8.4, 7.4। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। बताइए। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। रुधिर का pH क्या होता है? 7.4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 7.4। ठीक, और सेशन को अंत तक देखें इसके लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, तैयारी पर जोर दें। 28 और 29 को आपका पेपर है, अच्छे से तैयारी करें। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के जाएं करंट अफेयर के। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।